विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का बजट पेश किया था, जिस पर आज अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और विधायक असीम गोयल ने कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों को छूने वाला है। अम्बाला में 100 बेड का अस्पताल व दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ अम्बाला में IMT के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा में कई जगह IMT लगाने के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा है। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर इस बजट में अम्बाला का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसी साल में अम्बाला में IMT लगाने को लेकर सरकार प्रक्रिया शुरू कर देगी। वो अम्बाला में आने के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने 6 जगह बनेगा, तो अम्बाला उसमें चिन्हित किया गया है। और जिस प्रकार IMT का एक बजट रखा गया है, वो बेशक एक साइलेंट बजट है, उसके अंदर कोई मतलब अम्बाला का जिक्र नहीं है, लेकिन वो अम्बाला और जहाँ भी और IMT बननी होगी, एक बजट का प्रावधान इस बार IMT के लिए पैसों का हुआ है। और ये अम्बाला के लिए खुशकिस्मती अभी साल पड़ा है और इसी बजट सेशन में मतलब इसी साल में हम IMT का काम जो है अम्बाला में पक्का 100% मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू करवाएंगे। वहीं विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बजट को सिर्फ भाषण करार देने पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को छूने वाला बजट पेश किया है। विपक्ष का तो काम ही नुक्ताचीनी करने का होता है। जी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ भाषणबाजी है, बजट में कुछ नहीं। इस प्रकार से 304 पॉइंट्स आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते बजट में दिए। इस प्रकार का समर्थ, सार्थक और मैं कहूँगा सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई व्यापारी हो, चाहे कोई बुजुर्ग की बात हो, चाहे कोई नारी हो, कोई एंगल, किसी भी तरह से कोई वर्ग इससे अछूता नहीं रहा है। और विपक्ष का केवल एक ही काम होता है, नुक्ताचीनी करना, और वो अपनी भूमिका को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हुड्डा साहब को तो मैं इतना ही कहूँगा, विपक्ष के नाते वो जितना बोलते हुए दिखेंगे, जितनी आलोचना करते हुए दिखेंगे, तो तभी माना जाएगा कि वही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष इस समय जो हरियाणा में है, और वो मुद्दा विहीन ही जो बातें हैं, मुद्दा विहीन ही तथ्य हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कुछ तो रिएक्शन देनी है, तो विपक्ष के नाते वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पक्ष के नाते हम हरियाणा को एक नए पंख देने का काम कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में अम्बाला में घोटाले होने के आरोप लगाए थे, जिस पर जवाब देते हुए विधायक असीम गोयल ने कहा कि उनकी पार्टी वेंटिलेटर पर है, जिससे अभय सिंह चौटाला सांस भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा अखबार की कटिंगों के आधार पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। चौटाला जी को तो देखिए, खुद जो उनकी पार्टी वेंटिलेटर पे हो, और वो तो बेचारे किसी तरीके से पार्टी में ऑक्सीजन भरने की बात कर रहे हैं। अब कोई उनके वर्कर यहाँ से उनको अखबारों की कतरनें भेज देते हैं, तथ्य जाने बिना क्या हुआ क्या नहीं, वो अपना एक बातों को उछालने का। ठीक है, वो भी विपक्ष है, और वो उनको मेहनत इसलिए ज़्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि वो सिंगल आदमी जो है पार्टी के नाते इस समय सदन में हैं, और उनको पता है कि अगर इस बार भी मैं अगली बार 24 में जीत के नहीं आया तो पार्टी जो है लुप्त हो जाएगी। अभी तो लुप्त प्राय है, फिर लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए उनका भी कहना बनता है, और हम सब की बातों को सुन के हरियाणा को आगे बढ़ा सकते। किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए कि आप इस बजट को अगर गहराई से बजट का अवलोकन करेंगे, जिस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों के मानधन की बात है, किसानों की बीमा योजनाओं की बात है, डाइवर्सिफिकेशन की बात है, मेरा पानी मेरा विरासत की बात है, जिस प्रकार अगर हम वो पूरी योजनाओं की स्टडी करें, उन योजनाओं के नाते सरकार से लाभ लेने लगें, निश्चित रूप से जो है हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी होगी। और हमें लेकिन अपने लिए उसके लिए बहुत सी चीज़ें, कुछ परिवर्तन अपने अंदर भी करने पड़ेंगे। अब हम खाली गेहूं और धान की फसल के ऊपर जो है निर्भर नहीं रह सकते, हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। निश्चित रूप से उनकी आय के अंदर पॉजिटिव साइड में परिवर्तन होगा।